Hello, Namaskar, and welcome to the CAA show. CAA, as all of you know, is Conversations and Analysis, and my name is Juggi Bhasin. कभी लाइफ में कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हम जानते हैं, देर इज सम, जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति विशेष होता है जिसे हम जानते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमें उसकी कोई न्यूज़ नहीं मिलती. वी आर आउट ऑफ टच विद दैट पर्सन एंड सडनली आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहते हैं, न्यूज़ आती है दैट पर्सन इज इन टर्मिनल डिक्लाइन, कोई इलनेस हो गई है, और इवन दैट पर्सन हैज पास्ड अवे. Something very similar is happening to the state of Punjab. As long as Punjab is not in the news, we have actually no idea what's going on in that state. It is like, it is hopefully the state is doing well, but we frankly have no clue what's going on. बट सडनली क्या होता है कि कुछ इवेंट्स होते हैं जिससे कि पूरा जो स्टेट है वो पूरे फोकस में आ जाता है. एंड रिसेंटली देर हैव बीन टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यू टू विच it is almost next to impossible that we can ignore Punjab, because Punjab has been in the news for all not the right reasons, but I would say for the wrong reasons. पहला जो इवेंट है वो है कि जब हम अपना टीवी सेट खोलते हैं, हम अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो कोई भी न्यूज़ चैनल पे आप चले जाइए, कोई भी हिंदी का इंग्लिश का न्यूज़ चैनल जो है उसको हम देखते हैं तो उसमें आपको पंजाब गवर्नमेंट के आपको एड्स दिखाई देती हैं. सवेरे रात को वो एड्स चल रहे होते हैं जहाँ पर जो सीएम साहब हैं और जो लोग हैं वो पंजाब की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, बहुत तरक्की कर रहा है. एक तो ये इवेंट चल रहा है एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. दूसरा जो इवेंट है विच इज़ वेरी हार्ड टू इग्नोर, विच आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट, इज द फार्मर्स प्रोटेस्ट विच हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब. And we have all been reading about it in the newspapers. We have been seeing visuals of this farmers' protest on television, on news channels. तो ये दो इवेंट्स हैं जिससे कि पंजाब सडनली फोकस में आ गया है. मगर एक्चुअल इंप्रेशन क्या है, मेरे जैसे जो एनालिस्ट है, मेरे जैसे जो लोग हैं, हमको हमारी परसेप्शन क्या बन रही है कि जब हम ये दोनों इवेंट्स को अपने सामने अनफोल्ड करते हुए देख रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि ये इवेंट्स हो रहे हैं. There is an English phrase called emperor with no clothes. और frankly इसी को मैं पंजाब पे अप्लाई कर सकता हूँ कि हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये स्टेट जो है वो सडनली आपको लगता है जैसे कंप्लीटली एक टर्मिनल डिक्लाइन में चला गया है. नथिंग इज वर्किंग इन द स्टेट. द स्टेट वॉज एट द टॉप some years back, and now it is in a state of terminal decline. Nothing, just about nothing is working in that state. This is the impression which you get, and all of this has been highlighted by the fact that these two major events are taking place in front of our eyes. तो बात करते हैं आज कि what is actually going wrong with Punjab. I will today give you maybe 6 or 7 important reasons why the state is in such terminal decline. और मैं इसका एक सोल्यूशंस भी अपनी तरफ से, जो मेरी एनालिसिस है, मैं एक सोल्यूशन भी बताऊंगा, हाउ द स्टेट कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर, एज आई कॉल इट, विच इट हैज संक इनटू. और एक ही सोल्यूशन मैं बताऊंगा. आई थिंक देयर इज अ वन फिट ऑल सोल्यूशन फॉर द स्टेट विच कैन पुल द स्टेट आउट ऑफ द मिजरी एंड आउट ऑफ द डिग्रेडेशन इट हैज फॉलन इनटू. वो भी मैं बताऊंगा. लेकिन ये सब बताने से पहले आई वुड अर्ज all our people, all the folks out there who listen to the CAA show, that please tell about this particular show to your friends. Share this video with your friends. Do subscribe to us. You can see that red button on your screen. उसे दबाइए and you can become a subscriber. You don't have to pay any charges. And you will get perspectives which are completely different, which are interesting and which are new. तो शुरुआत करते हैं. Let us try and understand the fundamental reasons why Punjab has really gone in a state of decline. सबसे बड़ा रीजन जो पंजाब का है is that at this point in time, पंजाब के जो लोग हैं, they cannot figure out how to make a decent, honest living. This is a very strong statement, क्योंकि आप कहेंगे ये आप कैसे आपने बात कर दी, क्योंकि हम तो जानते हैं पंजाब इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट. यहाँ फार्मर्स हैं, लोग वीट पैडी उगाते हैं और वहाँ से इनकम करते हैं. देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडर कंस्टिट्यूएंसी, कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हैं. जी हाँ, वो सब है.
लेकिन एवरीथिंग आउट देयर इज इन अ टर्मिनल डिक्लाइन. लेट्स टॉक ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्वाइट सिंपली, और मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट बिकम्स अ डिफरेंट, उसके लिए एक डिफरेंट हमें पूरा एपिसोड करना पड़ेगा. बट आई गिव यू द, जैसे एक सारांश होता है, आई गिव यू द सिनॉप्सिस ऑफ द प्रॉब्लम. कि पंजाब का जो अब एग्रीकल्चर है, दैट इज नॉट beneficial anymore both to the farmer and to the consumer and overall to to the country. The days of the heydays of Punjab agriculture have long ago gone away. और जो अभी तक एग्रीकल्चर पूरा जो एक आउटपुट है, सब कुछ जो चल रहा है, वो जिसे कहते हैं इट इज रनिंग ऑन आर्टिफिशियल लेग्स. इट इज रनिंग ऑन steroids, I would say, which are primarily provided by the central government, which is MSP, which is all kind of advantages like free, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सेंटर ही देती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर, उस पर एग्रीकल्चर चल रहा है. लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ के खेत खलियान है, जो ऑल द फील्ड्स, the water table has completely gone down. They cannot sustain this paddy and wheat cultivation, and there's a crying need, there's an urgent, despairing need that crop patterns are switched in Punjab and we move to other crops like maize, barley, and so many other crops, cash crops. मगर वो farmers जो पंजाब के farmers हैं उसको करने को तैयार नहीं है. This is the number one problem. And therefore the input and the output का जो ratio होता है वो completely skewed हो गया है. And whatever the Punjab farmers produce, frankly, is not productive any longer. ठीक है, MSP मिल रहा है और अभी तक काम चल रहा है, but this cannot continue for a very long time. It is collapsing. Plus, as we all know, जो amounts of pollution जो कि ये cultivation देती है, this is not only degrading Punjab, but it is degrading cities in the NCR region. It is reaches right up to Delhi. The entire belt is environmentally choked during that peak season when the fields are burnt and crop renewal takes place. So agriculture is in a state of terminal decline in Punjab. और इसके बारे में पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो सुनने को तैयार नहीं है. There are vested interest, vested lobbies, there are groups which are ensuring that Punjab farmers don't even want to listen that they need to diversify the crop pattern. This is the number one problem. दूसरा जो प्रॉब्लम है, और वो है what I call a directionless youth which has taken to drugs. Especially पंजाब में एक पर्टिकुलर ड्रग यूज होता है जिसे हम चट्टा कहते हैं. And the statistics are frightening. आप यू गूगल पे जाइए, आप स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा, स्टेटिस्टिक्स बोल रहे हैं कि what kind of percentage of the Punjab youth are addicted to these drugs, but it's a very very large percentage. तो जिसे कहते हैं कि मतलब वो जैसे आपकी जैसे नसों में ये ड्रग घुस गया है. और पंजाब के यूथ विच वॉज at a time when it was the flowering of this youth was the pride of the country, और अब आज एक नशे की चपेट में है. एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट, और वो रीजंस मैं डिस्कस करूंगा, मगर दिस इज अगेन अ फंडामेंटल प्रॉब्लम. और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लिप सर्विस दे रही है, स्पेशली द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम ड्रग एडिक्शन को हटाएंगे, हम ड्रग एडिक्शन सेंटर्स खोलेंगे. लेकिन ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं हो रहा. पीपल जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई. आप किसी दुकान में चले जाइए, आप केमिस्ट के पास चले जाइए, आपको किसी तरह का भी ड्रग जो है, चट्टा, सब जगह ओपनली मिल रहा है. एंड पंजाब यूथ आर बीइंग वेस्टेड बाय दिस एपिडेमिक. तो ये नंबर 2 प्रॉब्लम है. तीसरी प्रॉब्लम, एंड दिस प्रोबेबली इज द की टू द एंटायर प्रॉब्लम इन पंजाब. रिलीजियस मोरिंग्स इन पंजाब हैव वीकेंड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए, पहले जो सिखी होती थी, जो सिख धर्म था, दिस वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. और मैं दीज आर सेंसिटिव इशूज, तो मैं इसको बड़े आदरपूर्वक तरीके से मैं इस पूरे आर्गुमेंट को रख रहा हूं. सिखी का जिसे कहते हैं उसकी स्थापना और उसका प्रचलन और उसको आगे बढ़ाना एक्चुअली पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
एंड जब मैं सिक्खी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द भिंडरन वाले टाइप ऑफ सिक्खी विच ही वॉज प्रोपगेटिंग, विच वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ सिक्खी, नॉट दैट, बट अ मोर gentle, a more hardworking, proud of the faith kind of Sikhi, which is slowly going out in Punjab. The amount of religious conversion which is taking place in Punjab. पंजाब की बहुत प्रॉब्लम्स हैं कनेक्टेड विद रिलीजन अभी भी, और ये पहले भी होता था, अभी भी ये प्रचलन है कि कई गुरुद्वारों में जो कंट्रोल बाय द जाट सिक्स, वहाँ पर जो मजहबी सिख हैं, जो शेड्यूल कास्ट सिख्स हैं, उनको एंट्री नहीं मिलती, एंड forced by that a lot of them are converting into other religions. तो जो एक रिलीजियस फर्वर है, जो एक रिलीजियस स्ट्रेंथ है पंजाब की, वो जिसे कहते हैं ड्विंडल होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है. पीपल आर ब्रांचिंग इनटू डायरेक्शनलेस, इनटू दे आर कन्वर्टिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दे आर कन्वर्टिंग इनटू अदर रिलीजन्स. उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. बट द रिलीजियस मूविंग्स हैव वीकेंड, एंड दिस हैज सैप्ड the social fabric of the state, which is becoming a really big problem in Punjab. नंबर 4 जो प्रॉब्लम है पंजाब की, पंजाब के अंदर एक माचो कल्चर जिसे कहते हैं, उसने पूरा जिसे कहते हैं रूट्स ले लिया है. व्हाट इज दिस माचो कल्चर? माचो का मतलब होता है कि जब आप अपनी मैन, जिसे कहते हैं ना, एक मैन पावर को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैन में तो बड़ी स्ट्रेंथ है, मैं बहुत ही फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी हूँ, आई एम आई एम अ पर्सन दैट एवरीबडी लुक्स अप टू. और ये जो माचो फ्लैम्बॉयंट कल्चर है, दिस फाइंड्स एक्सप्रेशन इन 3 particular things. That is in guns. There are all kinds of criminal gangs which have now sprung up in Punjab. The terrorism of the old has gone away, but now that has been replaced by the crime culture of Punjab. It finds expression in music. और आप कहेंगे कि म्यूजिक में क्या प्रॉब्लम है? म्यूजिक आफ्टर ऑल इज लाइक फूड फॉर द सोल, एज यू से. बट ये जो म्यूजिक है, अगर आप इसको ध्यान से सुने, ये जो सम ऑफ दीज पंजाबी लिरिक्स, दे आर defamatory, they are provocative, and they are absolutely misleading to the people. Some of the lyrics actually encourage the drug culture. They actually encourage people to take to arms. They encourage violence. तो ये बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, हानिकारक एक म्यूजिक प्रचलन पंजाब का वो है, जिसको रुकने का नाम नहीं ले रहा. एंड दिस इज कमिंग बोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन द कंट्री, एंड इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फ्रॉम प्लेसेस लाइक कैनेडा, यूके एंड अदर प्लेसेस. दिस इज वाइड स्प्रेड इन पंजाब. एंड there's a third factor which I want to add to the problem. There is a culture of what I call overconsumption. हर चीज में ओवर कंजप्शन. वेदर आप उसमें कपड़े डाल रहे हैं तो आपको लेटेस्ट चाहिए, आपको लेटेस्ट जीन्स चाहिए, आपको लेटेस्ट टी शर्ट चाहिए, आपको लेटेस्ट जैकेट्स चाहिए. पहनिए, जरूर पहनिए. वी आर आफ्टर ऑल अ मार्केट इकोनॉमी, उसमें कोई बुराई नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज दिस ओवर कंजप्शन does not match the resources which are available to the people. जिसे कहते हैं, हम कहते हैं, पुरानी कहावत है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर होती है. बट पीपल आर ओवर कंज्यूमिंग, and they don't have the resources or the strength or the money power really to afford all these things, and yet they are getting into it. And obviously जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो कहीं से पैसा आपने निकालना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो it will come through wrong ways, and that is the underlying culture at the moment in Punjab. इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा, एंड दिस इज एक्चुअली मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और ये अब कई वर्षों से चल रही है. दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच हैज स्प्रंग अप फ्रॉम नोवेयर, बट दिस इज अ कल्चर प्रॉब्लम विच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. और ये प्रॉब्लम जो है, आई कॉल इट द इंटाइटलमेंट कल्चरल प्रॉब्लम. ये इंटाइटलमेंट क्या है? देखिए, 60s 70s के अंदर पंजाब डिड एक्चुअली प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल in India's development, actually even in India's survival, no question about it. और वो हम सब जानते हैं, but I will reiterate what was that critical role. वो रोल था एग्रीकल्चर में. In terms of the green revolution, we started producing wheat to make the country self-sufficient in food grains and paddy. तो ये बहुत बड़ा योगदान था पंजाब का, no question about it. इसमें कोई दो राय नहीं है. And number two, in the past wars with Pakistan, that is in the 65 war, in the 71 war, और जितने भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं,
Punjab has played a stellar role in terms of its soldiery, in terms of the officers it has produced, and armed forces men of exceptional caliber. There's no question about it. And we will always be, the nation as a whole will always be indebted to Punjab for producing its sons, for producing, and those tales of valor even ring today. ये हम सब जानते हैं. लेकिन एक चीज़ होती है कि आप अपने लॉरल्स पे, जिसे कहते हैं, आप अपने पास्ट पे, आप अपना जो इतिहास है उस पे हमेशा नहीं रह सकते. And unfortunately, the generations which have followed, which some of them have nothing to do with agriculture, some of them have nothing to do with defense, they just want to capitalize on the past glory. And this entitlement sense has come in them that, oh, our forefathers, our fathers, our grandfathers, they've all fought, they've all produced agriculture, they saved India, and now we are entitled to, you give us, give us, give us, give us, give us all the time. और इसीलिए मैं इसको लिंक कर रहा हूं सिखी से, जो मैंने आपको पॉइंट पहले बताया था. सिख धर्म में बेसिक चीज क्या है? दो चीजें हैं. एक चीज है परिश्रम, द कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, एंड नंबर टू इज द कल्चर ऑफ, जिसे कहते हैं, सेवा. अगर आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं, दिल्ली में अगर आप गुरुद्वारा बंगला साहब चले जाएं, आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी वहाँ पर जूतों की सेवा करता है. वो जूते लेते हैं, उसको रखते हैं, देते हैं, क्योंकि ये कल्चरल इथॉस है पंजाबी कल्चर का, सिख कल्चर का, सेवा भाव. तो ये दीज आर टू ग्रेट एस्पेक्ट्स ऑफ सिख कल्चर. लेकिन ये जो नया एंटाइटलमेंट, और नया तो नहीं, पुराना हो गया है, एंटाइटलमेंट कल्चर है, उसके अंदर हार्ड वर्क को तो आप छोड़िए, मगर मेरे को ये चाहिए, मेरे को एमएसपी दे दो, मेरे को फ्री में पानी दे दो, मेरे को फ्री में बिजली दे दो, मेरे को फ्री में ये दे दो. अरे भाई, हम एज पंजाबीज एंड सिख्स, हम कब से भीख मांगने लगे कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो? हम अपने आप क्यों नहीं चीजें कर रहे जो हमने हमेशा करी है? दिस इज द सेंट्रल क्वेश्चन, द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क, कि ये एंटाइटल्ड कल्चर इतना क्यों फैल गया है. मुझे ये दे दो, मुझे फ्री में दे दो, क्योंकि मेरे बाप दादा ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए. इट डजंट वर्क दैट वे. एंड दैट इज व्हाई द एंटायर कल्चरल ईथॉस ऑफ पंजाब इज गेटिंग डिग्रेडेड डे बाय डे. जो बेसिक टू टेनेंट जो मैंने आपको बताए हैं सिख धर्म के, हार्ड वर्क, परिश्रम और सेवा भाव, both of them are going out of the window, and this unfortunately is the big problem in Punjab. Victimhood, इसके साथ जो अगली प्रॉब्लम आती है वो इसके साथ ही आती है, एंटाइटलमेंट के साथ, कि victimhood, all the time playing the victim card. और victim card क्या है? दो कार्ड्स हैं. एक कार्ड तो है कि मतलब जी सेंटर जो है हमारे को डिस्क्रिमिनेट करती है, सेंटर हमें ये नहीं देती, सेंटर हमें वो नहीं देती, ऑल द टाइम जस्ट ब्लेमिंग द सेंटर. एक तो ये है. और दूसरा विक्टिमहुड कार्ड है, उसमें थोड़ी जस्टिफिकेशन आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट ऑल्सो हैज गॉन. और वो है 1984 कार्ड की. 84 में ये करा था, बिल्कुल हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, एंड पीपल लाइक मी डोंट सपोर्ट दैट ऑपरेशन. इट वॉज अननेसेसरी, इट वॉज, देयर वाज सो मच ऑफ ब्लड शेड. मगर आप जो है कॉन्स्टेंटली विक्टिमहुड में अगर लगे रहेंगे तो आप बाहर कैसे आएंगे उसमें से? हाउ विल यू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग प्राउड पीपल? कोई इतिहास है उसको छोड़िए, उससे सीखिए, लर्न फ्रॉम इट, बट मूव ऑन इन लाइफ. बट विक्टिमहुड नहीं है क्यों? और विक्टिमहुड और एंटाइटलमेंट, इनका चोली दामन का साथ है, ये साथ साथ चलते हैं. अगर जहां पर एंटाइटलमेंट होगा वहां विक्टिमहुड भी होगा. एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग अदर्स but not taking responsibility on your own, and this is the culture which has now seeped into every aspect of Punjab. And the last point, which is a very important point in Punjab में अब unfortunately right now, जिसे कहते हैं, पूरा पंजाब एक यूनियनाइजेशन, एक कम्युनिस्ट आइडियल में, जिसे कहते हैं, घिर चुका है. और देखिए, आप कोई भी आइडियल, आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी ले लीजिए, मार्केट इकोनॉमी ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, मगर कम्युनिज्म के बहुत ज़बरदस्त ड्रॉबैक्स हैं. और ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल है. वी हैव ट्राइड इट अगेन एंड अगेन. पूरी दुनिया ने ट्राई कर लिया है, पंजाब में भी हो चुका है, भारत में भी हो चुका है, सब जगह हो चुका है. एंड एवरी टाइम, इन एवरी एरा, इन एवरी डेकेड, इट हैज़ ऑलवेज फेल्ड. और वही चीज़ अब हो रही है, जो पूरा एग्रीकल्चर यूनियनाइज हो चुका है, जिसमें लोग जो हैं
मिडिल मैन के शिकंजे में पूरा फंस चुके हैं, यूनियंस के शिकंजे में फंस चुके हैं. दे कांट थिंक फॉर देमसेल्व्स, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू फॉर देम और पुल देम आउट ऑफ इट. बट यूनियनाइजेशन और कम्युनिस्ट आइडल, ये इसने जिसे कहते हैं, आई एम सॉरी टू यूज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, पर पंजाब का बेड़ा गर्क भट्टा बिठा दिया है बिल्कुल. देखिए, I have no quarrel so much with communism, but what it does, that I have a problem with. 60s 70s में पंजाब में तब भी कम्युनिज्म होता था. मैं ये नहीं कह रहा कि कम्युनिज्म आज आ गया है. उस टाइम सीपीआई जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस पंजाब में था. आई स्टिल रिमेंबर इन द ओल्ड डेज देयर यूज्ड टू बी दिस प्लेस, एक विलेज ही है बट छोटी सी तहसील है, called Preet Ladi, which was a communist newspaper run by some very eminent communists of Punjab at that time. तो एक छोटी सी प्रेजेंस होती थी, एक टोकन प्रेजेंस ऑफ कम्युनिज्म पंजाब में होता था, एंड दैट इज वाई पंजाब वाज डूइंग वेरी वेल. ठीक है, उस टाइम कम्युनिस्ट थोड़े बहुत आइडल्स थे जो कि आर्ट लिटरेचर और सोशल फैब्रिक पे थोड़ा बहुत थे, बट नॉट टू द एक्सटेंट वेयर व्हाट इट इज नाउ. टुडे इज लाइक दी प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी इन पंजाब. और जो भी अब स्टेट गवर्नमेंट्स आ रही हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछली गवर्नमेंट ने क्या करा, बट ऑल ऑफ देम, जो भी वो कुछ और बोल रहे होते हैं, मगर दे सडनली स्टार्ट बिकमिंग hardened socialists when they take over the reins of power in Punjab, and this is not doing any good to the state, क्योंकि ये यूनियनाइजेशन जो है, इसने बिल्कुल ही इस स्टेट को बैकवर्ड लेके चला गया है. सो दैट इज अगेन द बिग प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग इन पंजाब. तो ये तो मैंने आपको, आई हैव गिवन यू सम पॉइंटर्स, आई हैव गिवन यू सर्टेन पॉइंट्स of why the terminal decline of Punjab and the accelerated decline of Punjab is taking place, almost what I would call at breakneck speed. थोड़ा मैं बात करूंगा इसमें अब रिलीजन की, बिकॉज बोथ द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन फॉर द रिवाइवल ऑफ पंजाब एक्चुअली, इफ यू आस्क मी, लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द रिलीजियस ethos ऑफ पंजाब. अब पंजाब में क्या हो रहा है? जब, एज आई सेड, ये मायूसी का माहौल है, देयर इज अ ड्रग कल्चर गोइंग ऑन, पीपल आर रूटलेस, तो इसमें ऑल काइंड ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट हैव नाउ एंटर्ड द सी. अब पंजाब में यार आप जाइए, विलेजेस में आप कई जगह जाइए, तो पहले क्या होता था? पहले तो ये डेरा होते थे. वी हैव ऑल हर्ड अबाउट दिस. टू दैट एक्सटेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि डेरा कल्चर क्यों हुआ, क्योंकि डेरा कल्चर में कहीं शेड्यूल का सिक्स, मजहबी सिख चाहते थे, क्योंकि उनको एंट्री नहीं मिलती थी गुरुद्वारास में. एज आई सेड बिफोर कि कई गुरुद्वारास, नॉट ऑल गुरुद्वारास, बट सम गुरुद्वारास में जाट सिक्स वुड नॉट अलाउ देम. तो वो डेराज में उनको प्रोमिनेंस मिलती थी, उनके अपने लीडर्स होते थे. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट डेरा कल्चर, फेयर इनफ. लेकिन दैट वाज स्टिल ओके, दैट वाज स्टिल ठीक है, दैट वाज पार्ट ऑफ द पंजाब कल्चर. बट द रियल टुडे प्रॉब्लम इज कि ये बाहर से, स्टेट के बाहर से प्रीचर्स आ गए हैं, और ये प्रीचर्स करते क्या हैं? ऑल दे डू इज कि लोगों को बुलाएंगे, बेचारे जो अनएजुकेटेड या सेमी लिटरेट जो विलेजर्स होते हैं, स्पेशली द यंग, और उनको पंजाब, आप घरों में क्या होता है कि कई घरों में हौदी होती हैं. हौदी का मतलब होता है जहाँ पर इट्स अ वॉल जिसके अंदर एक स्टोरेज स्पेस होती है और उसमें पानी होता है, उसे ट्यूबवेल से भी चलता है ऑल दैट. तो जो प्रीचर है वो हौदी में जाके खड़ा हो जाएगा, और वहीं पे वो बुला के वो आपको कन्वर्ट कर देते हैं कि नाउ यू हैव कन्वर्टेड फ्रॉम द सिख फेथ यू हैव लेफ्ट बिहाइंड एंड यू हैव कन्वर्टेड इनटू अनदर रिलीजन. इट इज एज सिंपल एंड एज डेंजरस एज दैट, एंड इट इज रैम्पेंट नाउ. जगह जगह जो है ये हो रहा है, और ये दो वजह से हो रहा है. व्हाट इज द रियल रीजन? एज आई सेड, मैंने पहले भी बताया था कि एक तो जो शेड्यूल का सिक्स हैं, उनको राइट ऑफ प्लेस, राइट ऑफ वर्शिप, द फ्रीडम ऑफ वर्शिप, जो उनके फेथ था गुरु नानक में, उसकी आउटलेट नहीं मिल रहा है. एंड दिस इज द थिंग विच द हायर कास्ट हैव टू कंसिडर, दैट व्हाई आर दे नॉट बीइंग अलाउड टू वर्शिप इन द गुरुद्वारा. एक तो ये रीजन है. बट द सेकेंड रीजन इज अ वेरी सिली रीजन, बट अगेन इट्स अ वेरी रैम्पेंट रीजन. मिस इन्फॉर्मेशन है. कई इन यंगस्टर्स को लगता है कि मेरा नाम जो है थॉमस हो गया, तेजिंदर से मैं थॉमस बन गया, या मैं मैथ्यू बन गया, या मैं पेरी बन गया, तो मेरा एंग्लिसाइज नेम हो गया, सो माई चांसेस ऑफ गेटिंग इमिग्रेशन इन कैनेडा और द यूके गो अप. दिस इज द परसेप्शन. आप हंसेंगे इस चीज को सुन के, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. और इसी के ये जो फ्लाई बाय नाइट प्रीचर्स, आई कॉल देम फ्लाई बाय नाइट प्रीचर्स, दे कम, दे टेक एडवांटेज of this
issue, and they convert. Sometimes villages by villages have been converted because of this factor. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. मगर वो कहते हैं ना कि जहां पर जिस चीज से नुकसान होता है, जिस चीज से एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, उसी चीज के अंदर आपको शायद एक सोल्यूशन भी दिखाई देता है. एंड फाइनली, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड, आई विल गिव यू माई सोल्यूशन टू हाउ पंजाब कैन बी पुल्ड आउट ऑफ इट. देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज वी कैन डू दैट, बट एक बड़ा ओवरआर्चिंग रीजन है, और वो मैं कहता हूं वो है रिलीजन. Religion again has to come back center stage in Punjab, but the right kind of religious fervor, the right kind of religious practices. And I will certainly not advocate the extremism of the Bhindranwala kind, because वो गलत चीज थी. But there needs to be a revival of the Sikh faith in Punjab. That is the key to the revival of Punjab and pulling Punjab out of this misery and degradation. और इसका मेरा क्या मतलब है? आपको याद होगा कितने शताब्दियों पहले भक्ति मूवमेंट हुआ था इंडिया में, एंड द भक्ति मूवमेंट, इफ यू रिमेंबर, सेव्ड हिंदुइज्म, एंड हिंदुइज्म नेवर लुक बैक आफ्टर दैट. सो वी नीड अ सिख रिवाइवल मूवमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट टू रिवाइव पंजाब वंस अगेन. और ये सिखिज्म किस तरह की सिखिज्म है? इसमें यह है कि यू रिस्पेक्ट द सिंबल्स ऑफ योर फेथ. आप उसमें जो परिश्रम की जो भावना है, हार्डवर्क की भावना है, त्याग की जो भावना है, सैक्रिफाइस, सेवा की जो भावना है, दीज आर द 3 फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ ओल्ड स्टाइल सिखिज्म विच नीड टू कम बैक. ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एक बार ये वापस आएगा, अपने आप जो ये ड्रग कल्चर है और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दीज विल ऑल इवेपोरेट. जो प्रीचर्स ये आ रहे हैं, कन्वर्जन्स जो हो रही हैं, ये सारा का सारा रुक जाएगा. और जो लोग कन्वर्ट भी हो चुके हैं, तो वापस दे विल सी सेंस एंड दे विल गो बैक टू द सिख फेथ. So we need a kind of a bhakti movement, Sikh revival movement in Punjab. That to mind is the key solution. That to mind is the most important reform that can come into Punjab right now, which can save Punjab. Otherwise, it's a very dark story which is unfolding in front of us right now. It's a very dismal situation. But hopefully, if some kind of a new strong leadership comes, a leadership which actually feels for the people of Punjab and sees the merit of this particular suggestion, maybe they can take it forward and revive Punjab back to its glory days. And so on this note, I come to the end of this episode of the CAA show. I hope you really enjoyed this particular episode. I said it again and I'm saying it again. You see that red button on your screen. Press that button, become a subscriber, no charges at all. And keep listening to a totally different kind of perspective on the hot button issues of the day. Goodbye and cheers.